अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर नसीहत हासिल होगी और आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे इसी तरह के वाक़या आप तक पहुंचती रहे। मैं अपने वाक़ये की तरफ चलता हूं। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमा में बैठे हुए थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे प्यारे सहाबा, मैं तुम्हें एक बात न बता दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आप ज़रूर बताइए। कहा कि जब एक शख्स मरने लगा तो वह पहले अपने भाई को बुलाया और कहा कि ए मेरे भाई, मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? कहा कि मैं तेरा पराया हो जाऊंगा। फिर दूसरे भाई को बुलाया, कहा कि मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरा क्या करोगे? कहा कि मैं तुझे नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, कफन पहनाऊंगा और कब्र तक तुमको ले जा करके दफना दूंगा। फिर तीसरे भाई को बुलाया और उनसे पूछा, कहा कि मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तीसरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हारा कब्र में, मैं तुम्हारा हशर में, मैं तुम्हारा जन्नत में साथ दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से पूछा इन तीनों में से सबसे अच्छा भाई कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, कहा कि वो जो के कब्र में, हशर में, जन्नत में साथ देगा वो सबसे अच्छा भाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सबसे पहला भाई वो तुम्हारा माल है। जैसे तुम यहाँ दुनिया से रुखसत करने लगोगे तो वो माल तुमसे पराया हो जाएगा, वो तुम्हारा पराया हो जाएगा। जब तुम दुनिया से रुखसत करने लगोगे तो सबसे पहला भाई तुम्हारा मालो दौलत असबाब तुमसे जुदा हो जाएगा, तुमसे पराया हो जाएगा। दूसरा वो भाई जो कि तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अकारिब, तुम्हारे दोस्त, ये सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे अहबाब वो तुमको नहला करके, कफन पहना करके कब्र तक तुमको छोड़ देंगे और जो है फिर वो वापस चले जाएंगे। जब तुमको कब्र के अंदर में दफना देगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी कब्र का, तुम्हारे कब्र का मिट्टी उठा करके एक फरिश्ता उस मजमे में ऐलान करता है कि ऐ लोगों सुन लो, आज से तुम इसको भुला देना और आज से तुमको इसने भुला दिया। उसके बाद सारे लोग चले जाते हैं, मामला में फंस जाता है ये। तीसरा तुम्हारा नेक अमाल है जो कि कब्र में भी साथ देगा, जो कि हश्र में भी साथ देगा, जो कि कयामत में भी साथ देगा, जो कि तुम्हें जन्नत में भी साथ देगा। ये तुम्हारे मरने के बाद में हर जगह साथ देगा, तुमको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इन तीनों भाइयों में से आप किसको पसंद करोगे? पहला भाई को पसंद करोगे या दूसरे भाई को पसंद करोगे या तीसरे भाई को पसंद करोगे? आप कमेंट में जरूर बताना और मुझे जरूर जवाब देना कि इन तीन भाइयों में से आप किसको पसंद करोगे। इसका जवाब जरूर देना। दोस्तों, उस वक्त में वहां पर बैठे हुए अब्दुल्लाह बिन कर्ज रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी और कहा कि मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसी बात पर मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। कहा कि अब्दुल्लाह बिन कर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? अब्दुल्लाह बिन कर्ज ने कहा कि आपने फरमाया सबसे पहला मेरा भाई माल है, दूसरा मेरा भाई रिश्तेदार है, तीसरा मेरा भाई नेक आमाल है। इन तीनों के बारे में कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला भाई जो होगा वो मेरा माल होगा। जब मैं मरने लगूंगा मैं उसके पास से मदद मांगूंगा, कहूंगा कि मैं तेरे लिए जिंदगी भर कमाता रहा, अब तुमसे मैं एक मदद मांगता हूं, तुम मेरी मदद करोगे। अब्दुल्ला बिन कर्ज रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला भाई तुम्हारा माल है, दूसरा भाई तुम्हारा रिश्तेदार है, तीसरा भाई तुम्हारा नेक आमाल है। जब तुम पहले भाई से मदद मांगोगे, अपने दौलत से कहोगे, अपने माल से कहोगे, मरते वक्त में तुम अपने दौलत से, अपने माल से, अपने पैसों से कहोगे कि तुम मेरा एक मर्तबा साथ दे दो, तुम मुझे जिंदगी से बचा लो, तुम मुझको जिंदगी से बचा लो,
लो, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, तेरी मैं बहुत चाहत करता था, तुम मुझे एक मर्तबा बचा लो, ए मेरे दोस्त तुम बचा लो, तुम बचा लो। लेकिन वो माल कहेगा, ए बेवकूफ इंसान, अब मैं तेरा नहीं हूं, अब तेरे दोस्त का, तेरे रिश्तेदार का मैं बन गया, अब मैं तेरा नहीं हूं, तुम मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मुझे तुम्हारे रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग, सब तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे सब मुझे आपस में बांट लेंगे। तू बेवकूफ था जो कि मेरे लिए तू इतना मेहनत करता था और जो है अल्लाह की नाफरमानी करता था। हमको पाने के लिए तुम्हारे दिलों के अंदर में इतनी चाहत थी, तुम खुदा को भूल बैठे थे, तुम रसूल को भूल बैठे थे। क्या काम आया मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं काम आया। तुम यहां से दुनिया से चले जाओ, रुखसत हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर दूसरा भाई से मदद मांगेगा, ये आदमी कहेगा कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चे, मुझे बचा लो। दोस्त आएंगे उसके पास में, दोस्त से मदद मांगेंगे, दोस्त से कहेंगे एक मर्तबा मुझे बचा लो, एक मर्तबा मुझे बचा लो, मेरा साथ दे दो। वो कहेगा कि मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, तुम इस दुनिया को छोड़ दोगे। उस वक्त कहेगा, उसका दोस्त कहेगा, मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कांधा दे सकता हूं, कब्र में दफना सकता हूं, कब्र के अंदर में तुम्हें लेटा सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। औलाद सामने आएगी, औलाद रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। तुम कहोगे औलाद को, मैं तेरे लिए सारी दुनिया से बगावत करता था, मैं तुमको किसी तरह से ला करके तेरा पेट भरता था, तुम एक मर्तबा मेरा साथ दो, मुझे जिंदगी से बचा लो, तुम मुझे मौत से बचा लो। वो बेटा जवाब देगा कि अब्बा जान, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम मेरा साथ छोड़ दोगे, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुमको मैं दफना सकता हूं, तुमको मैं कब्र में लेटा सकता हूं, तुम्हारे जनाजे को मैं कांधा दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वो उसके सामने उसकी बीवी आएगी और कहेगी कि तुम मुझे अब छोड़ करके चले जाओगे, वो कहेगा कि मुझे एक मर्तबा जिंदगी दे दो, मुझको मौत से बचा लो। वो बीवी भी कहेगी, जो कि सारी जिंदगी साथ में गुजारी, वो जीवन साथी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, वो कहेगा कि मैं तुम्हारा अब नहीं साथ दे सकती, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुम मुझे छोड़ करके अब चले जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। वो बीवी भी दोस्तों उस वक्त तुम्हारे को छोड़ देगा। बीवी से मदद मांगोगे, औलाद से मदद मांगोगे, दोस्तों से मदद मांगोगे, कोई भी साथ तुम्हें नहीं देने वाला है। दोस्तों फिर तीसरा होगा वो जो कि तुम्हारा नेक अमाल होगा, जो तुम्हारी जिंदगी भर तक काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद में हश्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, आखिरत में हर जगह काम आएगी, कयामत के दिन में भी काम आएगी, जन्नत में भी काम आएगी, वो तुम्हें साथ देगी। वो बुरे अमाल जो तुम दुनिया के अंदर क्या करते थे, वो बुरे अमाल तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। वही बुरे अमाल तुम जब कब्र के अंदर में जाओगे, तुम जब कब्र के अंदर में जाओगे और जब तुमको अजाब पहुंचेगा, तुम जब चिल्लाओगे अजाब से, तो उस वक्त वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, वही साथ देगा तुम्हारा नेक अमाल जो तुमने दुनिया के अंदर क्या, नमाज पढ़ा, रोजे रखा, हज अदा किया, नेक अमाल किए, गरीबों की मदद किया, यही तुम्हारे काम आने वाले हैं। बाकी दुनिया के हर चीज, हर साजो सामान, मालो दौलत, सब चीज तुम्हारा बेकार बन जाएगा, तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। और हदीस पाक में आता है कि जब कोई नेक आदमी मरता है, उसको कब्र में लिटाया जाता है, दफना दिया जाता है, तो उस वक्त मुनकर नकीर आते हैं, और मुनकर नकीर जब आते हैं उससे सवाल का जवाब पूछने के लिए, उस वक्त एक फरिश्ता उसके सामने में खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसके बदले में मुझसे तुम पूछो, मैं इसका जवाब दूंगा। मुनकर नकीर कहता है तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं इसका नेक अमाल हूं, मैं इसकी कुरान की तिलावत हूं, मैं नमाज हूं, मैं रोजे हूं। ये नेक बंदा है, ये अल्लाह को मानने वाला है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह को मानने वाला है, ये कुरान पाक को मानने वाला है। मैं कुरान पाक की तिलावत हूँ, मैं रोज़ा हूँ, मैं नमाज हूँ, मैं ज़कात हूँ। दोस्तों, उस वक्त वही काम आएगा और उसके बाद फिर मुनकर नकीर पूछेगा कि तुमको किसने भेजा है? वो कहेगा कि जिसने तुमको भेजा है उसी ने मुझको भेजा है कि तुम इसको बचा दो, कब्र की अजाब से बचा दो। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मर जाओगे, कब्र में तुम्हारा क्या काम आएगा? यही नेक अमाल ना काम आएगा, यही कुरान की तिलावत ना काम आएगा दोस्तों, यही नमाज ना काम आएगा। आज हमारे कानों के अंदर में अजान की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हम अल्लाह का आवाज सुन करके हम छोड़ देते हैं। उस अल्लाह का नाम सुन करके तुम छोड़ देते हो नमाज को। हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तुझे कामयाबी की तरफ बुलाता है। तुम बिस्तरों में पड़े रहते हो, तुम मोबाइल में पड़े रहते हो, तुम टीवी देखते रहते हो, लेकिन तुम्हें यह वक्त नहीं मिलता है कि मैं जाकर के मस्जिद के अंदर में नमाज को अदा करूं। मोबाइल चलाने का वक्त मिलता है, टीवी देखने का वक्त मिलता है, हमको दुनिया की जरूरियात पूरा करने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता है, कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं मिलता है। दोस्तों, तो अभी जो मैंने आपको ये वाकया सुनाया, सही दिल से बोलो, तुम किसके भाई बन रहे हो? तुम माल के भाई बन रहे हो, रिश्तेदार के भाई बन रहे हो, तुम नेक अमाल का भाई बन रहे हो, या फिर तुम रिश्तेदार का? किसके लिए तुम काम कर रहे हो? अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए तुम जिंदगी गुजार रहे हो, या कमाने के लिए जिंदगी गुजार रहे हो? दोस्तों, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। सब लोग तुमसे बेवफा करेंगे, सब तुमको छोड़ देंगे। उस वक्त तुम्हें समझ में आएगा जिंदगी की कदर और जिंदगी की कीमत। मेरा वाकया अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।